नमस्कार सभी को, एक बार फिर से स्वागत है फिट योगीज पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। जैसा कि आपको सबको पता है कि यहाँ पर हम योग की यात्रा की बात कर रहे हैं, वहाँ सहायक और बाधक तत्वों के बारे में, वहाँ आने वाली बाधाओं के बारे में और जो मार्गदर्शन हो सकता है उसके बारे में बात कर रहे हैं, एक साधना के जीवन में, एक योग के मार्ग में। तो आज हम जिस पर बात करने वाले हैं वो विषय बहुत ही गूढ़ है, लेकिन सब जानते भी हैं उस चीज़ को, लेकिन उसकी डेप्थ को नहीं जानते हैं। योग का मतलब है आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ देना, यानी अपने सोर्स के साथ जोड़ देना। इतना सबको पता है कि सोर्स के साथ जोड़ना योग है। योग का मतलब हम बोलते हैं यूनियन, जुड़ना। किसके साथ? जहाँ से हम पैदा हुए हैं उसके साथ या खुद के साथ। लेकिन वो जुड़ने का जो तरीका है वो क्या है, आज उस चीज़ के ऊपर हम बात करते हैं। बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारे ध्यान की विधियां हैं, बहुत सारे अलग अलग मेथड हैं, लेकिन अगर सारी मेथड्स का कंक्लूजन निकाला जाए, सारे धर्मों की बात सुनी जाए, सबके द्वारा बताए गए मार्गदर्शन को अगर कंक्लूड करके कोई एक विधि अगर बतानी हो, मुझे अगर बतानी हो, जहां हमारे शास्त्र भी स्वीकृति देते हैं, वो है ओंकार का ध्यान, ओम का ध्यान, ओम का जाप, प्रणव का जाप। अलग अलग धर्मों में इसे अलग अलग रूप में बताया गया है, अलग अलग नाम से बताया गया है, लेकिन जब हम ध्यान से एनालाइज करेंगे उसको तो वो चीज़ एक ही है। अभी हम यहाँ पर योग की बात करते हैं तो और योग की जो सबसे ऑथेंटिक बुक है, जो टेक्स्ट है, वो पतंजलि योग सूत्र है। पतंजलि योग सूत्र में परमात्मा के बारे में जो बात बताई गई है वो है तस्य वाचकः प्रणवः, मतलब उसका नाम जो है वो ओंकार है। प्रणव का मतलब है जो साउंड है, जो शब्द है, जो ध्वनि है, जो ओम की ध्वनि है। उससे एक हिंट दे दिया गया कि उसके द्वारा उससे जुड़ा जा सकता है। बाकी के शास्त्रों में भी शब्द को ही ब्रह्म बताया गया है कि शब्द ही ब्रह्म है। मतलब साइंस ने भी यही कहा है कि बिग बैंग से दुनिया स्टार्ट हुई। बिग बैंग का मतलब है एक धमाका, एक बड़ा धमाका हुआ, मतलब साउंड से पूरा यूनिवर्स क्रिएट हुआ। तो जब हम हर टाइप से कंक्लूड करते हैं तो हम पहुंचते हैं साउंड के ऊपर कि कोई चीज़ साउंड की है और वहाँ से कोई चीज़ शुरू हुई है। वो सोर्स हो सकता है वहाँ हमारा, या वो हमारे सोर्स की ध्वनि हो सकती है। मतलब अगर कोई परमात्मा है और उस परमात्मा को अगर हमें जानना है, इन पंच इंद्रियों से जानना है, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन ध्वनि जो है, साउंड जो है, वो सबसे नज़दीक बैठती है। अगर आप आंखों से देखना चाहें तो बड़ा मुश्किल है, नहीं देख पाएंगे, लेकिन अगर उसको सुनना चाहें तो वो पॉसिबल है। उस परमात्मा को देखने की बजाय सुनना ज़्यादा आसान है। उस साउंड को, उस परमात्मा की आवाज़ को, उस तक पहुंचते हुए, जैसे कोई किसी रास्ते का हमें एक धागा मिल जाए, एक मैप मिल जाए, उस धागे को खींचते खींचते वो कहाँ से निकलता है उस तक पहुंच जाते हैं हम। किसी चीज़ का कोई हिंट मिल जाए, उस हिंट को पकड़ते पकड़ते, सुराग को पकड़ते पकड़ते उस तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसे ही ओंकार का ध्यान, ओंकार का जप है। अभी मैं कुछ साउंड्स के ऊपर, ऑडियो वीडियो के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो मुझे और योग को और साइंस को मिला के मैं कुछ चीज़ें समझ रहा हूँ और मुझे समझ में आ रही हैं कि मनुष्य के जो कान हैं वो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी तक ही सुन सकते हैं, कि वो 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज तक वो सुन सकते हैं। कोई आवाज़ उस फ्रीक्वेंसी के बीच की होगी तो वो सुनाई देगी। ऐसे ही देखने के लिए है, हर चीज़ हमारी लिमिटेड है। मतलब एक
पर्टिकुलर एक देखने की भी फ्रीक्वेंसी है, सुनने की भी फ्रीक्वेंसी है, उसके बीच में जो पड़ता है वो हमें दिखता है, वही हमें सुनता है। और जो हम आध्यात्मिक साइंस कहते हैं, आध्यात्मिक मार्ग कहते हैं, वहाँ जो एक्सपीरियंस होते हैं वो आप ये समझिए या तो वो बहुत हायर फ्रीक्वेंसीज़ के हैं, मतलब हमारे रेंज से बाहर की फ्रीक्वेंसी है, उनको हम देख नहीं सकते, उनको हम सुन नहीं सकते, या हमसे बहुत लोअर फ्रीक्वेंसी की हैं। तो जब मैंने इस ऑडियो को समझना शुरू किया, अभी जो मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो म्यूज़िक डालता हूँ, उसको मैंने थोड़ा सा स्टडी करना शुरू किया, तो मुझे समझ में आया कि जो लोअर फ्रीक्वेंसी है वो बेस साउंड है। वो जो हम धम धम की आवाज़ जो सुनते हैं वो बेस साउंड है। और जो हायर फ्रीक्वेंसीज हैं, वो जो हम म्यूजिक में छम छम की आवाज़ सुनते हैं ऊपर की, वो हायर फ्रीक्वेंसीज हैं। अगर उस 20,000 से कोई चीज़ ऊपर चली जाती है तो वो हम सुन नहीं सकते। पहली बात तो वो हमारे स्पीकर्स जो होते हैं वो उसको जनरेट ही नहीं कर सकते, उसको वो एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते उस साउंड को, 20,000 से ऊपर वाली को। बहुत हाई क्वालिटी के होंगे तब 20,000 तक वो पहुंचते हैं। और ऐसे ही बेस साउंड भी 20 हर्ट्ज तक जो है, उससे नीचे की बहुत हाई क्वालिटी के होंगे तो 15 हर्ट्ज तक या 10 हर्ट्ज तक मुश्किल से वो पहुंच पाएंगे। मतलब अगर आप 10 हर्ट्ज की साउंड सुनना शुरू कर दो, बहुत लोअर हर्ट्ज की साउंड सुनना शुरू कर दो, अगर डीजे बजता है उसके आगे आप खड़े होते पूरे हिल जाते हैं, तो बहुत लोअर हर्ट्ज, लोअर बीट्स हैं वो। तो वो जो साउंड है, जो हमारी यूनिवर्सल साउंड है, वो उससे भी ज़्यादा गहरी है। जो बम के जो धमाके होते हैं, जो विस्फोट होते हैं जिसकी वजह से लोग मर जाते हैं, वो वाली जो आवाज़ है वो बहुत ही लोअर फ्रीक्वेंसी की आवाज़ है। हम झेल ही नहीं पाएंगे उसको। हम उसके मतलब एक टाइप से समझ लीजिए वो हम उसके लिए बने ही नहीं हैं। और परमात्मा की आवाज़ तो जो ओम की जो ध्वनि है वो तो उससे भी ज़्यादा गहरी है, उससे भी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की है, उससे भी ज़्यादा लो फ्रीक्वेंसी की है, यूनिवर्सल साउंड है। मतलब वो सारी ध्वनियाँ जो हम सुन पा रहे हैं, जो नहीं सुन पा रहे हैं, जिनको हम झेल भी नहीं पाएंगे, हमारे कान फट जाएंगे सुनते ही, वो सारी ध्वनियाँ उस ओम की ध्वनि से निकली हुई हैं। लेकिन जब हम अभ्यास करते 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 बाहर की आवाज़ों को सुनते सुनते उनकी गहराई में जाते जाते लोअर से लोअर संभावना तक पहुंच जाते हैं, सुनने की संभावना तक, तो हमारे जो सूक्ष्म शरीर के जो कान हैं, मतलब एक कान वो हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं फिजिकल बॉडी में, लेकिन एक कान वो हैं जो हमारे सूक्ष्म शरीर में है। और ऐसे ही एक आँख हमारी जो दिख रही हैं उनकी लिमिटेशंस हैं, उनके द्वारा वो चीज़ें नहीं देखी जा सकती। लेकिन एक आज्ञा चक्र में एक तीसरी आँख है जो भगवान शिव की दिखाते हैं फोरहेड पर, उसके द्वारा वो उनसे भी हाई फ्रिक्वेंसी की चीज़ें देखी जा सकती हैं। तो ये दो संभावनाएं हैं, और इन दोनों में से भी अगर सुनने वाली जो संभावना है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है हमारे लिए, क्योंकि इंसान जब अपने माँ के पेट में होता है तो सबसे पहले जो डेवलप होता है उसका जो ऑर्गन, वो उसके ईयर्स होते हैं, उसके कान होते हैं। सुनने के प्रति हम ज़्यादा संवेदनशील हैं, ज़्यादा गहराई तक पकड़ सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि सुनना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है जब आप किसी चीज़ को सुनते हैं। ये जो पॉडकास्ट जो बना है, अभी हमारे भारत देश में पॉडकास्ट का इतना लोगों को नहीं पता है, क्योंकि उनको आदत है बैठ के एक वीडियो देखने की और उसका कंटेंट देखने की। अब वो जब आप वीडियो देखते हैं तो उसमें आपका टाइम खराब होता है पूरा, आपको फुल अटेंशन देनी पड़ती है। लेकिन जो सुनना है वो आप काम करते करते भी सुन सकते हैं, आपको दोनों बेनिफिट हो सकते हैं। आप गाड़ी चलाते चलाते अपने रेडियो सुन सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं, वहाँ काम भी हो रहा है और लिसनिंग भी हो रही है। तो लिसनिंग जो है वो हमारी ज़्यादा पावरफुल है। तो अगर हम उस परमात्मा को साउंड के रूप में सुनने की कोशिश करेंगे तो जल्दी सुनाई देगा वो। अब पतंजलि योग सूत्र में कह दिया तस्य वाचकः प्रणवः
कि वो ओम की ध्वनि है, उसके रूप में वो एक साधक को शुरुआत में उसकी सुनाई होती है, वो सुनता है, बाद में वो दिखता भी है, नूर जिसको बोला गया है। लेकिन पहले सुनने से एक्सपीरियंस आप स्टार्ट करेंगे तो वो ज़्यादा ईजी है, जिसको साउंड ऑफ साइलेंस कहा है, अनहद नाद कहा है। और वो ध्वनि यूनिवर्स में हो ही रही है, गूंज रही है 24 घंटे, लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा डीप है कि हम उस तक पहुंच नहीं पाते, हमारे कान नहीं सुन पाते। जब हम इन कानों को एक्सट्रीम यूज करके अपने सूक्ष्म शरीर वाले कानों तक पहुंचेंगे, तब हम उस ध्वनि को महसूस कर पाएंगे। और वो जो सूक्ष्म शरीर के जो कान है वो हमारे इन कानों से थोड़ा सा, मैंने महसूस किया, ऊपर है वो, मतलब वो थोड़ा ऊपर महसूस होती है ध्वनि, कान से थोड़ा सा ऊपर। जब आप फोकस करते हैं तो वहाँ सुनाई देती है। तो उस ध्वनि को पकड़ने के लिए हम ये आज का ध्यान प्रयोग समझने वाले हैं, और बिल्कुल बिगनर लेवल का है ये, बहुत ही बिगनर लेवल का ध्यान प्रयोग है। ओम जो है वो 3 ध्वनियों से बना है, ए, यू और म। और सारी जैसे जितने भी वर्ड्स हैं, जैसे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं, वो वावल से बने हैं, ए, यू, आई, एम, ऐसे। तो ऐसे ही सारी ध्वनियाँ इन 3 बेस साउंड से ही बनी है। इन तीनों ध्वनियों को ही कम ज़्यादा मात्रा में मिलाने से ही बनी है। मतलब सारी ध्वनियों का जो सार है वो ओम है। तो हम उसका ध्यान करेंगे। उसको हम सुनने की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हठ योग में उसे नाद अनुसंधान कहा है, कि नाद का अनुसंधान, नाद की खोज करना। जब आपको सुनाई देना शुरू होता है, वो शुरुआत में झिंगुर की आवाज़ जैसा सुनाई देता है, फिर धीरे धीरे वो घंटियों की आवाज़ में सुनाई देता है, कभी वो बांसुरी की आवाज़ में सुनाई देता है, कभी बादल गरजने जैसी आवाज़ में सुनाई देता है। लास्ट में जो है वो लगातार फ्रिक्वेंट साउंड आपको सुनाई देती है। लेकिन अभी हम सुनने का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम बिल्कुल 0 लेवल से शुरू कर रहे हैं। अभी हम बोलने का प्रयोग करेंगे, मतलब हम ओम का जाप करेंगे। तो जाप कैसे करना है? जाप करने के लिए किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में आप बैठे, कमर सीधी हो, रिलैक्स हो, बहुत ज़्यादा करके नहीं बैठना। हाथ ज्ञान मुद्रा में बना लें, फर्स्ट फिंगर और थंब को मिला के, तो बेस्ट है। अगर कोई बैठने में असमर्थ है तो वो लेट के, सोफे पे बैठ के, बेड पे लेट के, जैसे मर्जी लगे वैसे कर सकता है इसको। बैठ के करना ज़्यादा कारगर है, लेकिन नहीं बैठ सके तो लेटे लेटे भी कर सकता है। और जब उस जाप को आप करेंगे, पहले उस जाप को करेंगे, फिर उसको सुनेंगे। 2 काम हमें करने हैं, पहले बोलना है, फिर सुनना है। वेट करना है कि जैसे कोई चीज़ सुनाई देने वाली है हमें, फिर उस साउंड को क्रिएट करना है, फिर सुनना है। मतलब हमें पहले समझ लीजिए यूनिवर्स को आवाज़ देनी है, परमात्मा को, फिर उसका रिस्पॉन्ड, उसका उत्तर आने का वेट करना है। फिर सुनेंगे, फिर क्रिएट करेंगे साउंड, फिर सुनेंगे। इसी को रिपीट करते रहेंगे। कितनी देर रिपीट करेंगे? कम से कम कोशिश करें आधा घंटा तो आप इस चीज़ के ऊपर लगाएं। उसके साथ 2 चीज़ें आपकी हो जाएंगी। आपकी जो बॉडी की वाइब्रेशन है वो भी चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। ट्यूनिंग आपकी, जैसे रेडियो की फ्रिक्वेंसी हम ट्यून कर देते हैं, जब आप ओम की चैंटिंग करते हैं तो आपकी ट्यूनिंग होनी शुरू हो जाती है उन हायर एनर्जीज के साथ। तब आपको उन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस होना शुरू होगा जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। धीरे धीरे आप जब लगातार करेंगे, अगर आपने 1 हफ्ता लगातार इस प्रयोग को किया तो आप एक बहुत बड़ा परिवर्तन अपने अंदर देखेंगे कि कुछ चेंज हो गया आपके अंदर, कुछ बदल गया है। जो बातें हैं, सिर्फ ज्ञान की बातें सुनने से कोई परिवर्तन नहीं होता। वो बहुत ज़रूरी है, वो मार्गदर्शन ज़रूरी है, तभी मैं एपिसोड बना रहा हूँ। वो चीज़ें भी ज़रूरी हैं जाननी, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो उन बातों के ऊपर टिके रहना बहुत मुश्किल और लगभग असंभव काम है, जब तक कोई प्रैक्टिकल मेथड नहीं दे दिया जाए। जैसे छोटे बच्चों को सिर्फ स्कूल में छोड़ दिया जाए और समझा दिया जाए और उसके बाद कोई होमवर्क ना दिया जाए
तो खास कोई पढ़ाई में मज़ा आएगा नहीं, एक रूटीन सा बनेगा नहीं, उनको समझ में आएगी नहीं चीज़। तो इस हफ्ते का जो होमवर्क है वो ओम का जाप है। मेरी सलाह है कम से कम 30 मिनट तक जरूर करें। एक बार जाप करें, फिर उसको सुने, फिर जाप करें, फिर सुने। अगर हो सके तो कान बंद कर सकते हैं, कानों में ईयरफोन लगा सकते हैं, या फिर एक साइलेंट रूम में बैठ सकते हैं जहां बाहर की आवाज़ें कम से कम हो। और रूम में भी अगर किसी कोने में आप बैठेंगे, कोने में अगर आप बैठते हैं किसी कोने में, तो वहां वो बेस साउंड थोड़ी गहरी होती है, वहां सुनने की संभावना ज़्यादा रहती है। आपने देखा ना, स्पीकर्स को एक बॉक्स में बंद किया जाता है ताकि एक बेस बने, तो ऐसे ही कोने में वो बेस ज़्यादा बनता है। वहां पर आपको वो साउंड अगर कभी सुनाई देगी तो जल्दी सुनाई देगी। तो पहले श्वास भरेंगे, फिर लगातार ओम का लंबा जाप करेंगे और सारी फ्रीक्वेंसीज को प्रॉपर तरीके से। इस मेडिटेशन के लास्ट में मैं ओम की साउंड को, ध्वनि को डाल भी दूंगा, जिसमें ओम भी होगा और तिब्बतियन बाउल भी होंगे। जो साउंड हीलिंग के लिए जो बाउल यूज किए जाते हैं वो भी ऐसी ही फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं जो हमारे सोर्स से मिलती जुलती है। जब हमें सोर्स से मिलती जुलती आवाज़ सुनाई देती तो हमारी सोल हील करती है, हीलिंग होती है उसकी। हमारी बॉडी रिट्यून हो जाती है, हमारा आभामंडल रिट्यून हो जाता है, अट्यूनमेंट हो जाता है एक टाइप से। हम उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंच गए होते हैं। हर इंसान एक अपनी फ्रीक्वेंसी में जी रहा है। जैसे समझ लीजिए जो रेडियो के चैनल हैं वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के हैं, तो ऐसे समझ लीजिए हर इंसान ने अपना एक चैनल पकड़ा हुआ है और उसी चैनल से रिलेटेड ही इंसान उसके आसपास आते हैं। उसी चैनल पर जो प्रोग्राम आते हैं वही उसको सुनाई देते हैं। दूसरों की बातों को भी वो वैसे ही समझता है। अब जो मैं बातें बता रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ वो आप नहीं सुन रहे हैं, आप वो सुन रहे हैं जिस फ्रीक्वेंसी का आपके अंदर चैनल चला हुआ है। अगर आपका अध्यात्म वाला चैनल ही नहीं लगा हुआ तो आपको ये फालतू की बातें लगेंगी, ये सब चीजें। अगर मेरे वाली फ्रीक्वेंसी पे बात बन रही है आपकी तो थोड़ी थोड़ी समझ में आएंगी आपको ये चीज। इनका प्रयोग भी आप करेंगे, इनको समझ में आएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूं। तो अनहद नाद को जानने के लिए पहले हम ओमकार का जाप करना शुरू करेंगे। ओमकार के जाप के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। आपकी सबसे पहली चीज़ ट्यूनिंग हो जाती है। आपका आभा मंडल जो है उसमें नाड़ियाँ हैं, बहुत सारी पतली पतली एनर्जी की लेयर्स हैं, बाल की तरह, उससे भी सूक्ष्म बाल से भी वो उलझी पड़ी रहती हैं, जिससे एनर्जी ब्लॉक रहती है। जब हम उस फ्रिक्वेंसी को जनरेट करते हैं, साउंड को क्रिएट करते हैं, तो वो उनमें कंपन होता है और वो सुलझ जाती हैं। उस जीव द्रव्य जो बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी की जो आपकी बॉडी बनी हुई है, जो आपका सूक्ष्म शरीर, आपके शरीर के आसपास और अंदर जो सॉफ्टवेयर है आपका, वो सुलझ जाता है, रीसेट हो जाता है, क्लीन हो जाता है। और उन नाड़ियों में वाइब्रेशन होने की वजह से जो अंदर की जो हैवीनेस, नेगेटिविटी, डार्कनेस है, अविद्या है, अज्ञान है, जो ऐसी एनर्जी है जो नहीं चाहिए, जो ब्लॉक करती है आपको, वो वहाँ से रिलीज हो जाती है, निकल जाती है आपके आभा मंडल से। और आप एकदम अपने आसपास चमकदार आभा मंडल महसूस भी करेंगे। लगातार ध्यान किया, हो सकता है दिख भी जाए आपको, दूसरों का भी आभा मंडल आप देख पाएंगे, अपने अंदर उस लाइट को फील कर पाएंगे। पूरा दिन उस एनर्जी को आप महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि जैसे धुल गए, अंदर से साफ हो गए। तो जब वो प्योरिटी आएगी तो धीरे धीरे सत्व गुण हमारे अंदर बढ़ता चला जाएगा। और जैसे जैसे सत्व गुण बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे परमात्मा के हम नजदीक होते चले जाएंगे, उसके लायक होते चले जाएंगे। वो तो तैयार ही है, वो तो है ही हमारे आसपास। हम उसकी फ्रीक्वेंसी को समझ नहीं पा रहे हैं, अपने आप को ट्यून नहीं कर पा रहे हैं वहां पर। तो जब हम योग का भी अभ्यास करते हैं तो हम ओम के जाप के साथ शुरू करते हैं, ओम के जाप के साथ क्लास को एंड करते हैं। उद्गीत प्राणायाम बोलते हैं जिसको। ऐसे ही श्वास भरना है और लंबी ओम की चैंटिंग करनी है और लास्ट तक मान लो ओ
बिल्कुल लास्ट तक, एक एक फ्रीक्वेंसी की एक एक पतली सी लेयर को भी नहीं छोड़ना। और ध्यान कहाँ करना है? अपने आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र पर ओम का ध्यान कर सकते हैं आप, ओम सिंबल का ध्यान कर सकते हैं, वाइट लाइट का ध्यान कर सकते हैं, उगते हुए सूर्य का ध्यान कर सकते हैं। आज्ञा चक्र पर ध्यान रखिए और ओम की साउंड को क्रिएट करेंगे। और जब सुनेंगे तो कान से ऊपर 1 इंच ऊपर 2 पॉइंट समझ लीजिए, उन पर ध्यान लगाएंगे। समझ लीजिए वहां पर कान है आपके और वहां से आप सुनने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो पहली बार में ही महसूस करेंगे उस ध्वनि को। वो एकदम साउंड ऑफ साइलेंस, जब सारी आवाजें बंद हो जाती है, वो सन्नाटे की आवाज है, बहुत डीप साउंड है। शुरू में वो झिंगुर जैसी बजेगी, जैसे रात को झिंगुर बजता है वैसी। जब उसको सुनते चले जाएंगे तो और गहराई में लगातार अभ्यास के साथ, और 1 हफ्ता प्रैक्टिस किया तो फिर आप इस विधि को छोड़ नहीं पाएंगे। फिर ये आपके अंदर इंस्टॉल हो जाएगी, फिर ये आपकी आदत बन जाएगी अपने आप, क्योंकि ये हमारे बहुत ज़्यादा स्वाभाविक, बहुत ज़्यादा नज़दीक है हमारे ये। और ओम में भी जब हम साउंड क्रिएट करेंगे तो जैसे भ्रामरी करते हैं हम, बेस साउंड क्रिएट करेंगे। चिल्लाना नहीं है, इंटरनल साउंड हो, ऐसे गूंज हो, जैसे अपने आप को वाइब्रेट कर रहे हैं, अपने सेल्स को वाइब्रेट कर, अपने ब्रेन सेल्स को वाइब्रेट कर रहे हैं। जब वो वाइब्रेशन होगी तो ब्रेन के वो हिस्से एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे जो अभी सुस्त हैं, जिनको हम अभी उपयोग नहीं करते। और जब वो होने शुरू होंगे तो हमें उन चीज़ों का भी एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएगा जिनको हम आध्यात्मिक कहते हैं या सुपर नेचुरल कहते हैं। है तो वो भी साइंस, लेकिन जिस चीज़ की हमें नॉलेज नहीं, जानकारी नहीं, वो हमारे लिए चमत्कार हो जाता है। चमत्कार नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। चमत्कार वो साइंस है जो हमें नहीं पता है, या जिसकी हमने उम्मीद नहीं की थी कि ये भी हो सकती है, उसको हम चमत्कार बोल देते हैं। ये जिसका हमें पता ही नहीं, जिसके पीछे का विज्ञान नहीं पता, वो चमत्कार है। तो उन चमत्कारों का अनुभव होना शुरू होगा अपने जीवन में। ध्यान आज्ञा चक्र पर, एक बार जाप करना है, एक बार सुनना है, थोड़ी देर सुनना, जब तक मजा आए सुनने में सुनो। 30 सेकंड तक लंबा जाप किया तो 30 सेकंड 1 मिनट तक सुनो। सुनने में ज़्यादा ध्यान लगाना, फिर जाप करना, अपने आप होने देना। आप अपना यूनिवर्स के प्रति सरेंडर कर देना एक गहरी प्यास के साथ। जब आप लगातार जाप करेंगे तो यूनिवर्स भी रिस्पोंड करेगा, वो रिस्पोंड कर ही रहा है। जब हमें प्यास लगेगी तो हमें वो टेस्ट समझ में आ जाएगा। तो ये आध्यात्मिक जर्नी का पहला स्टेप आपके लिए हो सकता है। अभी हो सकता है बहुत सारे लोग इस बारे में सिर्फ बात करते हो, भगवान के बारे में बात करते हो। जैसे जब हम छोटे छोटे थे तो मेरा एक फ्रेंड था, मित्र था, अभी भी है, मतलब था का मतलब अभी भी है। हम पेड़ पर बैठ के बात करते थे कि चलो भगवान की बात करते हैं। तो हो सकता है आप में से अभी भी बहुत सारे लोग सिर्फ भगवान की बात करते हो, उसको जानने की कोशिश ना करते हो, प्रयास ना करते हो। उसमें एफर्ट लगेगा, उसमें आपको आधा घंटा 1 घंटा लगाना पड़ेगा। कोई फ्री में मिलने वाली चीज अवेलेबल नहीं है। वो तो अगर जीवन दे के भी मिले तो भी वो सस्ती है। और हम कोशिश करते हैं कि बस मंदिर में गए 2 घंटे बजाए और हो गया भगवान खुश। इतना सस्ता नहीं है। उनका फायदा, उन घंटों का फायदा हमारे लिए ही है। जब हम उस घंटे के नीचे बैठते हैं और उसको बजाते हैं, खड़े होके बजाते हैं, तो हमारी वही ट्यूनिंग हमारी सेट होने की कोशिश होती है। वो तो हम अभी तो 1-2 बार बजा देते, लेकिन प्रॉपर थेरेपी की तरह उसको किया जाए तो वो वही सिंगिंग बाउल वाला इफेक्ट आएगा। वही ध्वनि जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उससे कनेक्टिविटी बनेगी। वो इसलिए घंटे लगाए गए हैं, उसको याद दिलाने के लिए कि वो साउंड जैसा है। अभी हमें लगता है कि भगवान बहरा है
या भगवान को अपनी अटेंडेंस लगवाने के लिए घंटी बजानी जरूरी है। उस घंटी की साउंड में साइंस है, वहां धर्म छुपा हुआ है। और मूर्ति इसलिए लगाई हुई है क्योंकि अभी हम समझते ही मूर्तियों को हैं। हम निराकार का ध्यान कैसे करेंगे? कुछ तो आकार करोगे ही, प्रकाश का करोगे, कुछ तो ध्यान करोगे ना। निराकार को कैसे ध्यान कर पाएंगे? जैसे छोटे बच्चे को अगर हम ए फॉर एप्पल समझाएं और एप्पल की पिक्चर ना दिखाएं तो उसको समझ में नहीं आएगी वो। तो अभी हमें मूर्तियों की ज़रूरत है, उन गुणों की धारणा करने के लिए ज़रूरत है, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए उन मूर्तियों की ज़रूरत है अभी हमें। वो परमात्मा की समस्या नहीं है कि वो मूर्तियों में है, वो हमारी समस्या है। वो हमें समझ में नहीं आता तो हमें मूर्तियों में ढूंढना पड़ता है। वो हमें समझाने के तरीके इजाद किए गए हैं। वो जो मंदिर का गुंबद आप देखते हैं और वहां आप जब बोलते हैं तो एक गूंज महसूस की होगी आपने। वो गूंज अनहद नाद तक पहुंचाती है। वो गुंबद आकार में वो गूंज ज्यादा बनती है। वो जो ऋषियों का गुफा में रहना है, जो योगी गुफाओं में रहते थे, क्यों रहते थे गुफाओं में? कहीं घर बना के भी तो रह सकते हैं वो, कोई झोपड़ी बना के। ध्यान वो गुफा में क्यों करते हैं? बड़े बड़े आश्रमों में गुफाएं क्यों बनी होती हैं? वो गुफाएं बनी होती हैं ध्यान करने के लिए, उस नाद को सुनने के लिए, ताकि वो ध्वनि सुन सके। और जब नाद के साथ साथ हम चलेंगे तो बहुत जल्दी ध्यान लगेगा, एफर्टलेस ध्यान लगेगा। अपने आप धीरे धीरे समाधि लगनी शुरू हो जाएगी। वो एक्सपीरियंसेस आपको एक टेस्ट आ जाएगा, उससे आगे बढ़ते हुए अपने आप गाइडेंस मिलनी शुरू होगी आपकी। ऐसा समझ लीजिए परमात्मा ने आपको उंगली पकड़ा दी जब नाद सुनना शुरू हो गया। उसके बाद आप खुद के गुरु खुद ही है, परमात्मा आपका गुरु है। फिर अपने आप आपको गाइडेंस मिलती है आगे। सारा जो कोशिश करनी पड़ती है, सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, सारी साइंस लगानी पड़ती है, सारी विधियां लगानी पड़ती है उस अनहद नाद तक पहुंचने में। हठ योग जो है, जिन्होंने हठ योग को पढ़ा है, उसका लास्ट हिस्सा जो है आसन, प्राणायाम, मुद्रा, षटकर्म, इन सब के बाद नादानुसंधान है, जो असली योग की अवस्था है, जो समाधि की अवस्था है। उस नाद की खोज करने के लिए क्या क्या कोशिशें की जाए। हाँ, जो आसन है, प्राणायाम है, हमारा आहार है, ये जो डिसिप्लिन्स हैं, ये हमें और ज़्यादा हमारी जो प्रोग्रेस है उसको फास्ट कर देते हैं, उसको फास्ट ट्रैक बना देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं, बूस्ट करते हैं। अगर हम आहार भी शुद्ध रखेंगे, थोड़ी सेल्फ ऑब्जर्वेशन बना के रखेंगे, थोड़ा मौन रहेंगे, तो उस चीज़ तक जल्दी पहुंच पाएंगे। माइंड कम डाइवर्ट होगा हमारा। अगर इसी जीवन को बिल्कुल ऐसे ही भीड़ भाड़ में जीते रहे, 1 घंटा मेडिटेशन किया, बाकी दिन चबर चलता रहा आपका फालतू की चीज़ों में दिमाग, तो फिर वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा रास्ता। पहुंचोगे तब भी लेकिन वो रास्ता लंबा हो जाएगा। क्लिंजिंग प्रोसेस जो है वो लंबा हो जाएगा। मतलब ऐसे हो जाएगा कि जैसे हर रोज़ झाड़ू मारें और फिर हर रोज़ गंदगी गिरा दें। इसलिए डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए कहा है। इसलिए आसनों का अभ्यास कहा है, प्राणायाम का अभ्यास कहा है, मन को स्थिर करने के लिए अलग अलग धारणाओं का अभ्यास कहा है। इस टाइप से हमें समझना पड़ेगा। तो आज के एपिसोड में हमें उस ओम के प्रयोग को करना है, प्रैक्टिकल करना है। समझ लिया हमने। इसके एंड में मैं ओम की ध्वनि डाल दूंगा। अगर आप खुद से कर पाएं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाएं तो उस म्यूजिक के साथ आप कर सकते हैं। वो आपको मदद करेगा। शुरुआती अभ्यासियों को थोड़ा म्यूजिक के साथ आराम के साथ आप कर पाते, ट्यूनिंग मिला पाएंगे। उसके साथ साथ ट्यूनिंग मिलाएं, ओम की चैंटिंग करें, फिर उस ध्वनि को सुने, उस सिंगिंग बाउल की साउंड को सुने। ईयरफोन्स लगा के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आज के मेडिटेशन को। आधा घंटा कम से कम लगा लें। और जो वीडियो बनेगी उसमें भी मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगा कि यहाँ से यहाँ तक तो इंट्रोडक्शन है और यहाँ से यहाँ तक मेडिटेशन है। इतने मिनट से शुरू, आप स्किप करके इंट्रो अगर आपने सुन ली तो उसके बाद आप स्किप करके डायरेक्ट मेडिटेशन पर शिफ्ट कर सकते हैं, ओम की ध्वनि के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं।
इस ध्यान के प्रयोग को लगभग 1 हफ्ते तक करें, और अगर आपके तार जुड़ जाएं तो फिर मैं कहूंगा तो भी आप नहीं छोड़ पाएंगे। और जिसकी चेतना का स्तर अभी थोड़ा सा नीचे है तो वो भी सुने, इन बातों को सुनेंगे तो कहीं ना कहीं संस्कार होंगे, तो वो जागृत होंगे। जो हम गीता का पाठ कराते हैं, जो हम अलग अलग पाठ करा देते हैं घरों में, सत्संग सुनने जाते हैं, वो सत्संग सुनने से परमात्मा नहीं मिलता, लेकिन उनसे संस्कार जागृत हो जाते हैं। अगर वो प्यास हमारे अंदर है तो वो जागृत हो जाती है। लेकिन उल्टा हो ये रहा है कि वहां जाके हम डर जाते हैं और फिर हम डर के मारे सत्संग में जाना शुरू कर देते हैं। अगर आपको परमात्मा से डरना पड़े तो वो परमात्मा, वो भगवान, वो सोर्स, वो शक्ति किसी काम की नहीं। फिर वो परमात्मा कहाँ हुआ? वो डरने की चीज नहीं, वो समझने की है। आपने देखा आस्तिक भी ऐसे जीते, नास्तिक भी ऐसे जीते हैं। जो नास्तिक हैं, जो परमात्मा को मानते ही नहीं, तो उनको तो कोई नुकसान नहीं हो जाता, वो तो बल्कि आस्तिक से भी ज्यादा अच्छे तरीके से जीते हैं, क्योंकि उनके अंदर भय नहीं होता। तो ये सब हम खुद के लिए कर रहे हैं, सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए कर रहे हैं। अगर हम 1 कदम बढ़ाएंगे तो जो शक्तियां हैं वो हमारी 100 कदम मदद करेंगी। नहीं बढ़ाएंगे तो नहीं बढ़ाएंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। ये पैदा होंगे, बड़े होंगे, बूढ़े होंगे, मर जाएंगे, बार बार यही सर्कल चलता रहेगा। हो सकता है किसी जन्म में जाके हमें रियलाइज हो कि ये तो कई सालों से चलता आ रहा है, कई जन्मों से चलता आ रहा है। तो आप कोशिश करना शुरू करें, और कुछ नहीं तो अपने स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए, अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए ही आप ओम का जाप करना शुरू करें। आपको 100% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। एक बार भी किया गया जाप खराब नहीं जाएगा आपका, ये मैं गारंटी देता हूं इस चीज की। आपको कुछ ना कुछ शुद्ध करेगा, कुछ ना कुछ प्योर करेगा, कुछ ना कुछ स्वस्थ करेगा। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही है, आज के एपिसोड में इतना ही। अभी आप ध्यान के लिए बैठें और लगातार ओम का जाप प्रारंभ करें, और जितनी ध्वनि हो उसकी, जितनी डीप साउंड हो उसके, इंटरनल चैंटिंग हो, बाहर चीखना चिल्लाना नहीं है, इंटरनल साउंड हो। तो किसी भी ध्यान की मुद्रा में कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, दीवार का सहारा लेना चाहें तो ले सकते हैं, और आंखें बंद करके ओम की ध्वनि के साथ जाप करना शुरू करें। फिर बीच में थोड़ा स्पेस लें, सुनने की कोशिश करें उस खाली स्थान को, उस खाली साउंड को, उस साउंड ऑफ साइलेंस को, कानों से ऊपर ध्यान करके। फिर एक बार साउंड क्रिएट करें, फिर उसे सुनें। इस प्रयोग को करेंगे जितना टाइम आपके पास अवेलेबल है, 30 मिनट कम से कम कोशिश करें करने की। और जब चैंटिंग कंप्लीट हो जाए तो 5-10 मिनट के लिए शवासन में लेट के रेस्ट करें। वो जो एनर्जी जनरेट हुई है उसे न्यूट्रलाइज होने दें, न्यूट्रल होने दें, उसकी ग्राउंडिंग होने दें, पूरे शरीर में उसको फैल जाने दें। आज के एपिसोड में इतना ही। अभी आप ध्यान में बैठ के चैंटिंग शुरू करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओम शांति शांति शांति।